यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये शब्द उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एकदम फिट बैठता है जो भारत में मेडिकल और अन्य वीजा के जरिए आकर इलाज और सर्जरी के लिए भारत में रुके हुए थे। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम मिलने के बाद मंगलवार को इसका आखिरी दिन था। दरअसल भारत सरकार का ये सख्त रवैया 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अपनाया गया था। भारत में पाकिस्तानियों के वीजा की समय सीमा खत्म होने का मंगलवार को आखिरी दिन था। भारत सरकार ने 48 घंटे की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसके बाद शॉर्ट टर्म वीजा अमान्य हो गए थे, जबकि 27 अप्रैल से ही भारत में सभी पाक नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए थे। केवल मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल रखी गई थी। महाराष्ट्र में लगभग 5000, तेलंगाना में 232 और बिहार में कुल 27 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ही देश के सभी राज्यों के सीएम से इस बारे में बात की थी। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रहे। भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों को जेल भी हो सकती है। दरअसल सोमवार तक 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए भारत से गए थे। वहीं 1000 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से भारत वापस लौटे थे। अब केंद्र सरकार के जारी आदेश के बाद मंगलवार यानी सरकार के अल्टीमेटम के आखिरी दिन अटारी बॉर्डर से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों की भारी भीड़ अटारी बॉर्डर पर दिखी और कुछ पाकिस्तानी नागरिकों की सरकार के इस अल्टीमेटम पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बिल्कुल गलत हुआ है, कोई भी इसको सही कहाँ कहेगा। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। सज़ा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। हम तो बड़े हैं फिर भी, लेकिन बच्चे की लाइफ ख़राब हो रही है और इसके जैसे कितने बच्चे होंगे जिनकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो एटलीस्ट जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं उनको ना निकालें। बिज़नेस के लिए आए हुए हैं या कोई और है, सार्क वीज़ा है, उनके लिए चले समझ आता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा देनी चाहिए रियायत। यहाँ अपने मामू के घर होने तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीज़ा। मतलब मैं पेंडिंग पर थी, तो अब अचानक से बोल दे कि आप जो हैं वो जाएं। जिन्होंने किया है मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर अब उन पाकिस्तानी नागरिकों के ऊपर भी पड़ेगा जो भारत में इलाज कराने आते थे। वहीं अब मेडिकल वीजा पर आने वाले लोगों की संख्या भी लगातार कम हुई है। आप ये भी तफसील से जान लीजिए कि किस तरह मेडिकल वीजा से भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों में कमी होती रही है। साल 2016 में 1600 से ज्यादा मेडिकल वीजा जारी किए गए थे, लेकिन जाधव मामले के बाद ये संख्या तेजी से गिरी। साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए और साल 2019 में 554 मेडिकल वीजा जारी किए गए। साल 2020 में केवल 97 ही मेडिकल वीजा जारी हुए थे। वहीं 2021 में 96 मेडिकल वीजा जारी हुए। साल 2022 में 145, 2023 में 111 और 2024 में मात्र 225 वीजा जारी किए गए थे। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अब तक पाकिस्तान के कुल 14 तरह के वीजा को रद्द किया है, उसे भी जान लीजिए। मेडिकल वीजा, पाकिस्तानी नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी किया जाता था। सार्क वीजा, 1992 में सार्क वीजा छूट स्कीम शुरू हुई, जिसमें जज, खिलाड़ी जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को वीजा मिलता था। बिजनेस वीजा, भारत में बिजनेस के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए ये वीजा होता था। विजिटर वीजा, परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए जारी किए जाते हैं। जर्नलिस्ट वीजा, ये न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए होता था। कॉन्फ्रेंस वीजा, ये सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए होता था। ट्रांजिट वीजा, भारत के रास्ते तीसरे देश जाने के लिए होता था। ग्रुप टूरिस्ट वीजा, ये पाकिस्तानी पर्यटकों के ग्रुप को भारत में घूमने के लिए होता था।
माउंटेनियरिंग वीजा भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशियों के लिए था। फिल्म वीजा भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए था। स्टूडेंट वीजा ये भारत में पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्रों को दिया जाता था। पिलग्रिम वीजा इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में तीर्थ यात्रा के लिए आता था। ग्रुप पिलग्रिम वीजा पाकिस्तानी नागरिकों के ग्रुप को भारत में तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जाता था। वीजा ऑन अराइवल ये वीजा भारत में आने पर ही मिल जाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ही भारत सरकार ने 23 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को 14 कैटेगरी में दिए गए वीजा रद्द कर दिए थे, जिसमें 12 कैटेगरीज के वीजा धारकों को 25 अप्रैल, सार्क वीजा धारकों को 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।